खबर है मऊगंज जिले से, जहां नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बदौआ गांव से, जहां बीती रात मंदिर परिसर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति गायब हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों को अगली सुबह हुई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की लंबी भीड़ मंदिर परिसर में एकत्रित हो गई। पूरे मामले की जानकारी नईगढ़ी थाना पुलिस को भी दी गई, लेकिन भगवान के साथ इस तरीके की हरकत मऊगंज जिले की आम बात हो गई है, जबकि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ इस तरह का कृत्य करने वालों का अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लगा। इसी कारण है कि लगातार इस तरह की घटनाएं मऊगंज जिले में सामने आ रही हैं। मौके पर पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में ईसाई मिशनरी काम कर रही है, धर्मांतरण का कार्य जोरों पर चल रहा है और हिंदू देवी देवताओं के साथ इस तरीके की घृणित हरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर शासन प्रशासन तत्काल इनके ऊपर कार्यवाही नहीं करता है तो हम सब आगे की रणनीति तय करेंगे। आइए सुनते हैं ग्रामीणों जन ने पूरी घटना के बारे में क्या बताया। देखते रहिए गौरव भारत न्यूज चैनल से दीपक तिवारी की खास रिपोर्ट। कब जानकारी हुई आपको कि मंदिर में मूर्ति नहीं है हनुमान? सुबह एक औरत मेरे गांव की साकेत है, यहाँ पे गाय लेके आई। उसने करीब 6:30-7 के बीच में यहाँ से गए तो लोगों से चर्चा की कि हनुमान जी पुनः फेंक दिया गया, हनुमान जी गायब हो गए, हनुमान जी वहाँ नहीं है। हम लोग वहाँ से फिर आए, कई लोग इकट्ठा भरे। जब यहाँ आए तो पूरी नहीं पाए हनुमान जी को, फिरने ढूंढने लगे। जेपी भैया भी रहे, कई लोग, सारे लोग रहे। हम लोग तवाई में भी हिले, उनका भी पता लगाने लगे, हेलने ढूंढने लगे, कहीं भी नहीं मिले। इसके पहले भी 3-4 दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया था। जी सर, परसों एक बार पुनः फेंका गया था। हम लोग 3-4 बार मिलकर उनको हेरे, थोड़ा सा गहरा पानी में मिल गए थे। तालाब में मिले थे? तालाब में ही मिले थे और उनको फिर ले आए, हम लोग विराजमान किए हमारे गांव को। तब आपने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, सूचना दिए, भैया को बताए और अपने गांव के जो प्रधान वर्तमान समय हैं उनको भी जानकारी दिए, जो प्रमोद भैया हैं उनको भी जानकारी दिए। कई लोगों से हमने बताया कैसे ऐसे घटना मेरे तलाई के अंदर हनुमान जी की हो गई है। आज यहाँ पर जब बजरंगबली की गायब होने की सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची थी? जी, आई थी। अच्छा जी, पुलिस आई थी और गांव के हमारे बहुत लोग यहाँ इकट्ठा। कौन ऐसा कर सकता है, आपको क्या लगता है? अब सर इनको क्या बताएं कि ऐसा कौन इकट्ठा, अपने को तो शंका नहीं है कि ऐसा कौन कर सकता है, जानकारी अपने बीच में नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो ये आपके ईसाई धर्म वाले हैं, कुछ लोग नए पुराने हैं, ये सब अपने बीच में संभव मान सकते हैं लोग के ऐसा कर सकते हैं। बोलते हैं हनुमान जी को नहीं मानते हम लोग। ये जय भीम लिखा हुआ है, जहाँ पे बजरंगबली स्थापित है वहाँ पे जय भीम लिखा है। कब लिखा है? अभी हम लोग जो परसों पाए थे उसमें नहीं लिखा था, ये अभी कल की बात है, आज या कल की बात है। जब हनुमान जी पुनः फेंका गया उसमें हम लोग भीम जय भीम पाए गए। उसके हैं आप, मूर्ति गायब है मंदिर से, क्या कहेंगे? ये बहुत ही घृणित कृत्य किया गया है जिन्होंने किया है। तुम अपना बाप बदल रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा जो बाप है या हमारा जो भगवान है हमें पूजने दो। तुम क्या कर रहे हो उससे हमें दिक्कत नहीं है, तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो इस तरह का कृत्य किया गया है एक प्रायोजित तरीके से किया गया है। आप सबको पता है कि 4 दिन पहले इस तरह का कृत्य किया गया था और ये ईसाई मिशनरियों का काम है या जो मादक पदार्थ के माफिया हैं उनका भी काम हो सकता है पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ये पहली घटना नहीं है और अगर अभी भी सचेत नहीं हुए, ये काम औरंगजेब करता था कि मंदिरों से मूर्तियां गायब करना, मंदिर तोड़ देना, और उसके दुष्परिणाम रहे कि आज हिंदुस्तान कहां से कहां सिमट गया। अब इस तरह से गांव-गांव प्रलोभन देके, लालच देके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार, स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे कलेक्टर हो या एसपी, उनसे भी हमारी मांग है कि अगर इस पे अब कार्यवाही नहीं की गई तो अब समाज और जो धर्म पे आस्था रखते हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं और इसका दुष्परिणाम फिर जो होगा वो पुलिस और प्रशासन से संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए आपसे मांग करता हूं कि इस तरह का कृत्य करने वालों को पहचान करके और ऐसी सजा दी जाए कि एक नाजीर बने, दोबारा कोई इस तरह का हमारे धार्मिक आस्था के साथ, हमारे देवताओं के साथ इस तरह का कृत्य ना कर सके। तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो खुलेआम करो ना, हमने थोड़ी रोक रखा है। और जो हिंदू धर्म के होने के नाते आपको सुविधाएं मिल रही उसका भी त्याग करो, हिंदुस्तान का भी त्याग करो, चले जाओ ना जहाँ है उसे, या आपका जो और आस्था बनती हो
अपने ईमान को बेच रहे हो और उसके बाद इस तरह का कृत्य कर रहे हो, ये बहुत घृणित है और इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और खासकर बजरंगबली तो सारे संकट का हरण करने वाले हैं। रावण ने भी इनकी पूंछ में आग लगवाई थी लंका में, और परिणाम क्या हुआ था, पूरी लंका जल गई थी। मंदिर में कुछ अश्लील शब्दें भी लिखे गए हैं जो बाहर साफ साफ देखे जा रहे हैं, साथ ही अंदर भी कुछ उल्लेख किया गया है। ये जो शब्द लिखे गए हैं, एक पुलिस का काम है कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बुलवा के और उनकी हैंड राइटिंग का मिलान कराया जाए। जिन्होंने इस तरह का लेख लिखा है वो भी सामने आ जाएगा और सबको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस अभी तक भैया नहीं पहुंची है, पहुंची भी है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कारण हो सकता है जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए, इसके जिम्मेवार हम हैं। जब तक समाज और धर्मावलंबी लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो यहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इस तरह की घटना पहली नहीं है। अब चुप रहने की बारी नहीं है। 24 घंटा का हम लोग टाइम दे रहे हैं पुलिस को, और अगले 24 घंटे के बाद समय हम और जो सनातनी लोग हैं वो तय करेंगे, और उसका जवाब फिर पुलिस को देना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन को देना पड़ेगा। ये बहुत घृणित कृत्य किया गया है। पहले हुई घटना पुलिस को सूचना दी गई, उसकी रिसीव कॉपी हमारे पास है। यहाँ के जो सरपंच है उन्होंने दिया है। उसके बाद कोई कार्यवाही ना होना ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना माना जाएगा। इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी देश में कहते हैं उपलब्ध है। रात में मूर्ति गायब हुई, रात के समय मंदिर के आसपास कौन से टावर लोकेशन एकदम आपने सही कहा है। साइबर का उपयोग करके और इस मंदिर के आसपास कौन से मोबाइल एक्टिव थे, कितने बजे तक एक्टिव थे, उनको चिन्हित करके उन नंबरों को, और अगर पुलिस चाहे, आप देख रहे हैं कि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो 2 साल पहले जो हत्या हुई थी उसका 4 दिन में कैलाशपुर में खुलासा कर देती है, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस तरह के कृत्य में अगर पुलिस इस बार कठोर कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ की स्थितियाँ और बद से बदतर होने वाली हैं। बस ठीक।